हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक से डील करने जा रहे हैं, दैट इज लेक इफेक्ट स्नो। अब ये जो टर्म है ये करंट में न्यूज में है और ये टर्म खुद अपने आप को डिफाइन कर रही है कि एक लेक है जो इफेक्ट कर रही है स्नोफॉल को, कि स्नो कहाँ पे किस रीजन में कितना स्नो होगा, ये एक लेक इम्पैक्ट कर रही है। ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा जो रीजन एडजेसेंट टू लेक्स होते हैं वहां पे, उन रीजन में आप चाहे जापान की बात करो, आप बात करो जो एडजेसेंट टू ओशंस रीजन है वहां पे भी ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एट द सेम टाइम जो लेक्स के अराउंड जो रीजन है, जैसे ग्रेट लेक्स की बात करते हैं हम, कैस्पियन सी की बात करते हैं, ब्लैक सी की बात करते हैं, जो वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलती है उनके अराउंड जो रीजन है वहां पे आपको जो है लेक इफेक्ट स्नो जैसा फिनोमिना देखने को मिलता है। अब ये है क्या, ये एक तरीके से तीन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है एक फिनोमिना, कि वहां पे कोई वाटर बॉडी है दैट इज लेक इन इटसेल्फ, और एक आर्कटिक एयर मास उस वाटर बॉडी के ऊपर से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, आर्कटिक एयर मास उस वाटर बॉडी से क्रॉस हो रहा है और विंड फ्लो हो रही है। अब क्या होता है विंटर्स में आज के टाइम पे, जब ये कोल्ड एयर मास मूव कर रहा होता है वार्म वाटर बॉडीज के ऊपर, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, ये सक करता है इसके मॉइस्चर को, वार्म वाटर बॉडी के जो मॉइस्चर को है उसको ऊपर उठाता है, और एज ए रिजल्ट यहाँ में क्या देखने को मिलता है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की रफ्तार डिपेंड करती है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है इन दो वाटर बॉडीज के बीच। जो यहाँ पे अगर आप देखो जो कोल्ड एयर मास है, जो उसका टेम्परेचर कितना है कंपेयर टू दिस जो वार्म वाटर बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रेट है, जो इसके मॉइस्चर के ऊपर उठने की रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कंडेंस होने की रेट भी बहुत ज्यादा है। इट मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन की रेट भी बहुत ज्यादा है और हैवी क्लाउड फॉर्मेशन होगी। और हमें देखने को मिलेगा जब ये इसके ऊपर क्रॉस होगा उसके बाद लैंड के ऊपर, तो हमें यहाँ पे हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है। मींस हैवी कंडेंसेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन के तौर पे स्नोफॉल देखने को मिलता है। एक बॉल ऑफ स्नो देखने को मिलती है हमें इस रीजन में। ठीक है, तो ये फिनोमेना काफी आज की डेट में न्यूज में चल रहा है, बिकॉज अमेरिका के कुछ प्रांतों में ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होता है, ये सिंपल चीज है कि कोल्ड एयर मास जो है आर्कटिक रीजन से, इसमें इट मींस कनाडा वाली बेल्ट से जो कोल्ड एयर मास है वो मूव कर रहा है किसके ऊपर, ग्रेट लेक्स के ऊपर। अगर हम अमेरिका के रिस्पेक्ट में बात करें तो अमेरिका में जो मिशिगन है, सुपीरियर है, हुरन है, ओंटारियो है, इस जो लेक्स है ग्रेट लेक्स के फॉर्म में जानी जाती है, इनके ऊपर से कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है। ठीक है, और इनका टेम्परेचर कोल्ड एयर मास के टेम्परेचर से तो ज्यादा ही है, और टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है, उतना ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, इन वार्म वाटर बॉडीज से मॉइस्चर ऊपर की तरफ उठता है और कंडेंस हो जाता है एक तरीके से। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्लाउड फॉर्मेशन, और ये क्लाउड फॉर्मेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और ये क्लाउड फॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमें देखने को मिलता है कि हैवी स्नोफॉल इन एरियाज में जो एडजेसेंट टू लेक्स है, इन रीजन में देखने को यही देखने को मिल रहा है आज की डेट में। और ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये डिपेंड करता है कि कहां पे कितनी स्नोफॉल होगी एक इफेक्ट पे, इसको बोलते हैं फेच। अब ये फेच है क्या, फेच है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द विंड। जो विंड है, जो कोल्ड एयर मास है, उसके द्वारा वाटर बॉडीज के ऊपर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, मींस अगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि स्नोफॉल की रफ्तार भी ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस कम है तो उसमें जो है स्नोफॉल की रफ्तार भी कम होगी। जैसे सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक में विंड किस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, और उस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा जो एडजेसेंट में रीजन है वहां पे स्नोफॉल होगा। ठीक है, सेम इज द केस ऑफ मिशिगन, सेम इज द केस ऑफ ह्यूरन लेक, सेम इज द केस ऑफ विद ईरी, एंड आपको देखने को मिलता है ओंटारियो। जो ग्रेट लेक्स है इनमें किस डायरेक्शन में विंड बहती है, जैसे वेस्ट में आपको ओंटारियो में देखने को मिल रही है, ईरी में आपको साउथ वेस्ट में देखने को मिल रही है कि साउथ वेस्ट में जो है विंड बह रही है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हुरन की तो आपको जो है नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मिशिगन की बात करते हैं तो मिशिगन में आपको किस तरीके से एक विंड की डायरेक्शन देखने को मिल रही है, और सुपीरियर लेक में विंड की डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसकी एडजेसेंट में जो रीजन है वहां पे आपको जो है हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है आज के टाइम में। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के तो कौन कौन से रीजन ऐसे हैं, ऐसे ही मिशिगन रीजन हम देखते हैं, ओहायो देखते हैं हम, ठीक है, पेंसिल्वेनिया हो गया, न्यूयॉर्क के कुछ रीजन हो गए, इवन शिकागो में विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, स्नोफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस स्नो लेक इफेक्ट। तो स्नो लेक इफेक्ट आज की डेट में न्यूज में है, और ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, और ये टर्म किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है
किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की वेदर फिनोमेना को, ठीक है, वेदर को, किस तरीके का वेदर वहां पे होगा। और इसकी खासियत यह है कि बहुत रीजनल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आपको देखने को मिलेगा कि 200 माइल आगे अगर कोई प्लेस है तो वहां पे जो है स्नोफॉल नहीं हो रही है, वहां पे वेदर काफी डिफरेंट है कंपेयर टू द रीजन। मींस एक छोटे से रीजन के अंदर जो है आपको एक क्लाइमेटिक फिनोमिना देखने को मिल रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट ऑफ विंड ओवर द लेक। बिकॉज एक कोल्ड विंड जो है एक लेक के ऊपर, एक वार्म वाटर बॉडी के ऊपर जो है मूव कर रही है, और उसकी वजह से कंडेंसेशन हो रहा है। और कंडेंसेशन से हमें देखने को मिलता है कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और एट द एंड जब ये लैंड के पास पहुंचता है तो यहां पे प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो। और इसको स्नो बॉल भी कहा जाता है, बिकॉज काफी ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल होता है और विद इन थोड़े समय के अंदर, ठीक है, मतलब ऐसे कि एक दिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा 2-3 फुट 4 फुट जो है स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल थोड़े समय के अंदर। इसी वजह से इसको जो है स्नो लेक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।